Well, till last class, we have derived the equation of simple harmonic motion. We derived its displacement as a function of time, velocity as a function of time, and acceleration also as a function of time. And we also did a substitution. Remember, this part is nothing but y. So if this part is y, then you can write a as minus omega square y. So in this expression, see, there is no time, but there are two variables, acceleration and displacement. So this is basically acceleration given as a function of what? Displacement. Alright? अगर acceleration को हम लोग displacement का function के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो obviously किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेलोसिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? देखो यहां पर वेलोसिटी को हम लोग a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या फंक्शन है. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा लिख रहे हैं. कैन आई डू दैट? यस और नो? अब ये क्यों किया? क्योंकि यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे. कैसे? साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा इज y by a, राइट? यहां से y by a. सो अगर y by a यहां पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को? a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से a स्क्वायर स्क्वायर रूट का बाहर आएगा a के फॉर्म में, और ऊपर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई a. सो a एंड a कैंसल्स ऑफ, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus y square. Okay, we can put a plus minus sign because this velocity can be positive or negative according to the directional sense. So therefore v is equal to plus minus omega under root of a square minus y square. So this is where velocity is given as a function of y. Okay, velocity is given as a function of y. All right. Now, since all these are two variable relations or functions, you can plot all of them graphically. मतलब ग्राफ सबका प्लॉट कर सकते हैं, और ये सारा ग्राफ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना. ठीक है? पहले देखो, अगर हम लोग एक ही फेज में तीन को बनाते हैं तो कंपेयर करने में इजी होगा. अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, इट्स अ साइन कर्व. So you know sine curve goes like this. ऐसे चलता है. Yes or no? You know this? Velocity जो कर्व है वो cos कर्व है. देखो cosine कर्व है. तो मतलब जब ये यहाँ पर जब जीरो होगा एम्पलीट्यूड, तब ये मैक्सिमम में रहेगा. It will be at the maximum value. Okay? और फिर जब यहाँ पर मैक्सिमम आएगा तब वो जीरो पे आएगा. Okay? So let me just construct the position. This will help you to draw it correctly. Otherwise, match करवाना problem हो जाता है. Alright? अब देखो यहाँ पर मैक्स जीरो है तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा. यहाँ पर मैक्सिमम है मतलब यहाँ पर जीरो होगा. So the graph will go like this. Is that clear? और जब यहां पर आएंगे तब क्या होगा? सेम एज ऊपर वाला. ये वाला ये क्या है? y, ये क्या है? v, और यहाँ पर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? सर এটা নিচ থেকে আসবে. हाँ, मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव होने से यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर सॉरी माइनस हट गया मेरा, माइनस नेगेटिव है ये, राइट? तो इसलिए ये वाला ग्राफ कहां होगा? ये वाला उल्टा स्टार्ट होगा ऐसे. Is that clear? एक्सीलरेशन तो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज क्यों करेगा? ना देखो, यहाँ y इंक्रीज जब करेगा, एक्सेलरेशन देखो इज माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, मतलब जब y पॉजिटिव होगा तब एक्सेलरेशन. हाँ, इसलिए देखो ये पॉजिटिव पार्ट में है, ये जब ये नेगेटिव में आ रहा है. क्लियर? इज दिस क्लियर? Is the graphical representation clear to all of you? Yes sir. अब
ये सारा टाइम फंक्शन का ग्राफ हुआ, मतलब सब जगह में यहां पर टाइम था एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हाँ टाइम था, राइट? नाउ इफ आई वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हाउ डू यू प्लॉट इट? Straight line. 135 degrees. Sir, is it like I'm plotting the acceleration along y-axis and displacement along the x-axis. 135 degrees. তাই কি 135 ডিগ্রি হতে হবে, নাহলে হবে না, মানে একজন পজিটিভ হলে একজন নেগেটিভ হবে, Yes, sir. so it will be like this, passing to the origin? it will be a graph like this, right? কেন? Why did I draw a graph like this? First thing, see, both of them are linear, Yes, sir. x और y दोनों ही linear है, so this should be equation of a straight line. हाँ या ना? और यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म है प्लस सी, नहीं. प्लस सी कब नहीं होता है? जब वो ओरिजिन से पास करता है, यू नो दिस, प्लस सी कब नहीं होता है? जब, हाँ, तो ये ओरिजिन से पासिंग होना चाहिए। अब देखो इसका जो स्लोप है ये ओमेगा स्क्वायर है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स फॉर्म है, देखो y एक्सिस में हम लोगों ने क्या प्लॉट किया? a प्लॉट किया ना, और x एक्सिस में क्या प्लॉट किया है? सो y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्मेट है, लेकिन माइनस एम एक्स है। माइनस एम एक्स मतलब क्या? स्लोप जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, सो इसीलिए ये वाला पार्ट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, समझ में आया? सो दैट्स व्हाई वी गेट अ ग्राफ लाइक दिस। अब इसका एग्जैक्टली 135 डिग्री नहीं होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ओमेगा का वैल्यू 1 होता है तब 135 होगा, लेकिन ओमेगा का वैल्यू कुछ भी होता है तो उसके हिसाब से ये ओरिएंट करेगा। सो इट्स नॉट एग्जैक्टली 135 डिग्री, इट कैन बी एनी वैल्यू लाइक बिटवीन 90 एंड 180, 90 और 180 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। सो दिस इज a वर्सेस y ग्राफ। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ग्राफ फॉर v? देखो इधर अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, वी विल गेट व्हाट? v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट? So can you tell me what shape will this assume? B square by omega square is equal to, right, a square minus y square. ताले v square by omega square plus y square equal to a square. So if I divide both sides by a square, I'll get v square by a omega whole square plus y square by a square is equal to 1. So isn't this x square by a square plus y square by b square equal to 1 format? Yes, sir. Huh? So this will be the equation of an ellipse. Now the question remains, the value of omega determines के vertical ellipse होगा या horizontal ellipse होगा, but it will be ellipse passing through center ellipse होगा, माने passing through center बोलছি, माने the origin is at the center is at the origin, this type of ellipse, हाँ हाँ right, সে এখানে নেই তো কিছু, 4 এটা velocity, এটা y, velocity versus displacement graph, समझना है? ये वाला शेप क्या सर्कल नहीं है, सर्कल मत बना देना, अंडा है, ठीक है? चलो हाँ, ये जो acceleration, ओ ये acceleration displacement graph था, देखो acceleration এর সঙ্গে displacement রিলেশনটা কি? a is equal to minus omega square y তো। Now when I am doing this, আমি বলছি যে a টাকে আমি কোথায় পুট করেছি? y axis এ, আর y টাকে কোথায় পুট করেছি? তাহলে omega square x এরকম হওয়া উচিত ইকুয়েশনটা। So isn't of the format y equal to minus mx? কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই, মানে অরিজিন দিয়ে পাস করবে, আর মাইনাস mx মানে যে ইনক্লিনেশনটা সেটা 90 ডিগ্রি থেকে বেশি, সেই জন্য এটা এদিকে চলে আসছে, বুঝা গেছে? এটা horizontal ellipse হবে, কারণ মানে y এর নিচেটা শুধু a স্কয়ার, বাট b এর নিচেটা তো a ইনটু ওমেগা। ওমেগাটা যদি লেস দ্যান 1 হয় তাহলে কি হবে? ওমেগাটা যদি লেস দ্যান 1 হয় তাহলে কি হবে? তাহলে তো হবে না, না? In that case, Is this clear to all of you?